सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे नए शो पॉडकास्टिंग में। भगवान ना करे कि हमें कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, पर क्या करें, इंसान हैं, कभी ना कभी चक्कर लगाने ही पड़ते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ बहुत ही मासूम सी और शरीफ सी दिखने वाली एक इंसान होती हैं जिन्हें हम नर्स कहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज ये हमारे साथ हैं और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हैं। हेलो सिस्टर, कैसी हैं आप? एक मिनट, ये क्या था? इसको कोड ए बोलते हैं। तो आपने मुझे मासूम और शरीफ कहते हैं क्यों बोला? क्योंकि आप दिखने में बहुत मासूम और शरीफ लगती हैं ना। आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं पूर्णिमा की रात को वैम्पायर बन जाती हूँ या फिर मेरे लंबे लंबे दो दांत बाहर आ जाते हैं? वैसे दांत तो आपके बाहर हैं। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था, आप समझी नहीं। मेरे साथ ना सिर्फ मतलब की ही बात करना, वरना ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी कि आप अपना ये कोड का साइन भूल जाएंगी। दिस इज योर एटीट्यूड आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसीलिए मैंने आपको मासूम और शरीफ कहते हुए ये इशारा किया था। अगर आपने दोबारा मुझे देखकर ये किया तो मैं आपको ये कर दूंगी। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप नर्स कैसे बनी। वो तो ठीक है, पर आप मुझे पहले बताइए, आपको इंसान किसने बनाया? आपको तो भूत होना चाहिए था। सोचिए कितना अच्छा होता अगर आप भूत होती, तो पूरा दिन कभी इस चौराहे पे तो कभी उस चौराहे पे। एक मिनट, क्या आपने मुझे भूत कहा? कहना तो मैं आपको चुड़ैल चाहती थी, पर खैर अब आपने अपना कैरेक्टर खुद ही डिस्क्राइब कर दिया है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आप नर्स के साथ बदतमीजी से बात कर भी नहीं सकती, क्योंकि जब डॉक्टर साहब चले जाते हैं तो सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ के जाते हैं। और अगर कोई हमसे बदतमीजी करता है तो हम उसका जवाब मुंह से नहीं देते, हम उसका जवाब टूल्स से देते हैं। अरे, ये हथियार नीचे रखिए। मेरा सिर्फ पूछने का ये मतलब था कि आप नर्स ही क्यों बनी? कोई और कोर्स भी तो कर सकती थी, MBBS भी तो कर सकती थी। देखो मैडम, MBBS करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली, साडा चार्ल्स जैसी किस्मत। एक मिनट, साडा चार्ल्स? कहीं आप प्रिंस चार्ल्स तो नहीं कहना चाह रही हैं? हाँ, वो जो भी है। दूसरा, आइंस्टाइन जैसा दिमाग। और वैसे भी मुझे तो वो विरासत में भी नहीं मिला है। विरासत में भी नहीं मिला है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर किसी को खाना थाली में परोसा हुआ नहीं मिलता। ओह आई सी, अब मैं समझी। और तीसरा, बिल गेट जितना पैसा MBBS प्राइवेट करने के लिए। बिल गेट जितना पैसा? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए बहन जी, हम ठहरे आम आदमी और MBBS करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। अब वो हमारे पल्ले तो था नहीं, तो इसलिए हम नर्स ही बन गए। अच्छा, इसका मतलब सिचुएशंस ने आपको नर्स बना दिया। आए हाय, इतना तरस खा के क्यों कह रही हो? मैं आपको बता दूं, आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन। आपको पता भी नहीं है हमारी कितनी अहमियत होती है। डॉक्टर साहब का क्या है, वो तो आते हैं, पेशेंट का चेकअप करते हैं और चले जाते हैं। और फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कभी हमारे हाथ में दर्द है, कभी हमारे पैर में दर्द है, कभी हमारे गले में दर्द है। और हमें ना फिर भी 12-12 घंटे उन पेशेंट की देखभाल करनी होती है, अपनी जान दांव पे लगा के। जान दांव पर लगाकर? क्या मतलब? ऐसा क्यों रिएक्शन दे रही हो आप? आपके पास तो सिर्फ एक बीमारी है, आपका प्रोटेक्शन। हमारे पास रोज 1000 बीमार आते हैं। पहले उनकी बीमारियों से बचो और फिर उन बीमार कमीनों की नजरों से भी बचो। नजरों से? क्या मतलब? क्या आपको हरासमेंट भी फेस करना पड़ता है? भगवान माफ करे, कमीने ऐसी नजरों से देखते हैं ना जैसे लड़की पहली बार देखी हो। हमने लाखों रुपए खर्च करके एक्सरा मशीन मंगाया था जर्मनी से, और वो कमीने हमें ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे अपनी नजरों में ही एक्सरा मशीन फिट करवा लिया हो। वैसे मैं सैल्यूट करती हूँ आपको कि आप ऐसे माहौल में भी अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं और ऐसे लोगों का भी इलाज करती हैं। हाँ, इलाज तो मैं उनका ऐसा करती हूँ कि पूरी जिंदगी भर याद रखते हैं। क्या मतलब? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर साहब के जाने के बाद पेशेंट पूरा हमारे भरोसे होता है और फिर हमें भी पूरा मौका मिल जाता है उनसे बदले निकालने का। क्या मतलब मौका मिल जाता है? कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं आप? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक इंजेक्शन होता है जो हम बाजू पर भी लगा सकते हैं, पर फिर भी हम वो बाजू पर नहीं लगाते, हम वो लगा देते हैं कहीं और फिर वो बेचारा कहता है प्लीज़ बहन जी प्लीज़ इसे बाजू पे लगा दो, फिर हम भी उनकी नहीं सुनते। ओह, एक बार एक कमीना आया और मुझे बहुत ही बुरी नज़रों से देख रहा था। फिर मैंने भी दूसरी बार सोचा आज इससे बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है, तो मैंने भी दूसरी बार वही इंजेक्शन दोबारा वहीं लगाया और मज़ा आ गया। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट?
तभी मैं कहूँ ये लोग इतनी शिकायतें क्यों करते हैं आप लोगों की? आप अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती हैं पेशेंट्स के साथ? हाय मैं मर जाऊँ। पेशेंट हॉस्पिटल आया है या अपनी नानी के घर आया है जो उसे प्यार से बात करें? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं का क्या मतलब है? ये गवर्नमेंट की जॉब है, यहाँ प्राइवेट वाला कोई सीन नहीं है कि कोई डिसेंट सा पेशेंट आएगा, हेलो हाँ जी और मैडम करके निकल जाएगा। ये सरकारी नौकरी है, यहाँ तो एक पेशेंट आता है और पूरा सर खा के चला जाता है, और कभी कभी तो 20-20 पेशेंट एक ही नर्स के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे हम ऑक्टोपस है, हमारे 2 नहीं 10 हाथ है। एक हाथ से टेम्परेचर चेक कर लो, एक हाथ से बीपी, एक हाथ से शुगर, और एक हाथ से उनके कान के नीचे बजा दो। व्हाट? कान के नीचे बजा डाला? आप किसी पेशेंट को मार कैसे सकती हैं? बजाकर दिखाऊं कैसे बजा डाला? नहीं नहीं, थैंक्स प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कई बार देखा है जो पेशेंट डेथ बेड पर होते हैं, मरने वाले होते हैं, और नर्स उनके पास होती हैं, तो कई बार मरते मरते जाते जाते वो कुछ एडवाइस दे जाते हैं नर्स को, कुछ काम की बातें बता देते हैं, जैसे कि लाइफ से रिलेटेड कोई एडवाइस या कोई और बात। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देखिए ये लाइफ एडवाइस वाला कॉन्सेप्ट ना प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा कोई सीन ही नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ। बेचारा एक बार मेरा एक पेशेंट था, बिल्कुल मरने की हालत में था, तो उसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं भागती भागती उसके पास गई, तो मैंने उससे पूछा आप कुछ कहना चाहते हैं? तो वो मायूस हो गया। फिर बोला कहना तो मैं चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या? तो बोलता है मुझे एक सिगरेट पिला सकती हो क्या? ये होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल। तो आपने उसे सिगरेट पिला दिया? वैसे अलाउड तो नहीं है, पर मैंने सोचा बेचारे की आखिरी ख्वाहिश है तो क्यों ना उसे मैं ही पूरी कर देती हूँ, तो मैंने पिला दी। पर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, किसी पेशेंट को सिगरेट पिलाना? ओ हेलो मैडम, ये प्रोफेशनलिज्म की बात ना तो आप मुझसे तो मत ही कीजिए। डॉक्टर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हमें। आप जैसे मोटे लोगों की ना नवस पकड़ के यूं यूं चुटकियों में बता सकती हूँ क्या बीमारी है। आपने मुझे मोटा कहा? क्यों, आपको बुरा लगा? हाँ। ओके थैंक यू। अब तो मैं बार बार आपको यही कह के बुलाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो नर्स हूँ, और नर्स का तो काम ही होता है दूसरों के दुखती रग पे हाथ रखना। ओके चलो चेंज द टॉपिक। मैंने सुना था अभी पीछे मैं न्यूज़ में देख रही थी कि कुछ ये नर्स वगैरह हड़ताल करने वाली थी, कुछ स्ट्राइक होने वाली थी, कुछ मांग थी आपकी, क्या हुआ उसका? पूरी हो गई क्या मांग? देखिए मैडम, अब बात ये है कि अगर आप किसी इंसान से उसकी लिमिट से ज़्यादा काम लेंगे और फिर उसको उस हिसाब से पैसे भी नहीं देंगे, तो एक ना एक तो दिन वो आएगा ना जब इंसान के सब्र का बांध टूटेगा, और फिर आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो अपने हक भी ना मांगे। देखिए जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट नर्स की सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, काफ़ी होती है आपके लिए। हाय मैं मर जाऊँ गुड़ खा के। इतनी इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है आपके पास? पहले कोई अकाउंटेंट थी क्या? अरे आप तो मजाक में ले रही हैं मेरी बात को, लेकिन इतना तो हमें भी पता ही है कि ऊपर की कमाई भी हो ही जाती है। जब डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट तो टिप्स विप्स भी ले ही लेती हैं आप। ओहो, तो अब आप चाहती हैं कि मैं टिप भी ना लूं? मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर भगवान ने माफ कर भी दिया ना तुम्हें इस चीज के लिए, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अगर ये बात जरा भी तुमने बाहर किसी को बताई कि मैं टिप लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, लेकिन देखिए हॉस्पिटल्स में हर जगह लिखा होता है कि टिप्स नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी मुझे पता है सीसीटीवी से नज़र बचाते हुए कहीं ना कहीं आप टिप ले ही लेते हैं पेशेंट से। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें किसी चीज़ की तो ज़रूरत है। नहीं नहीं, आप प्लीज़ इसे रख दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मोटी जी, सॉरी, देखिए मैडम जी, अब कुछ लोग यहाँ ऐसे आते हैं ना कि उनकी बक बक सुन सुन के ना हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो उन्हीं लोगों को कंट्रोल में करने के लिए मैं अपने पास ना ये टूल रखती हूँ। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहली बात तो आप मुझे ना बार बार ये मोटा ना बोले, और दूसरा मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ, और तीसरा ये लेके जाओ भाई, ये बार बार मुझे डरा रही हैं इससे। नर्स जी प्लीज 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 ये ना आप मुझे दे दीजिए, ठीक है? यार अजीब औरत है ये। चलो खैर कोई नहीं, ऐसी चीज़ें तो हम अपने हॉस्पिटल में से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ही लेते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए मतलब कहाँ यूज़ करती हैं आप ऐसी चीज़ें? मेरी मम्मी ने ना मेरठ में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल रखा है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें वो अपने यूज़ में ले ही लेती हैं। डू यू थिंक इट्स लीगल? ओह हेलो मैडम, क्या इलीगल? तुम अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज
एक्सपीरियंस नर्स से कराओगी या फिर फ्रेश डॉक्टर से कराना पसंद करोगी? नहीं नहीं, छोटी मोटी बीमारियां, छोटा मोटा बुखार या खांसी जुकाम के लिए तो हम नर्स से राय ले ही सकते हैं। बस हम भी इतना ही इलाज करते हैं, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती तो उसे हम भी अपने फ्रेश डॉक्टर्स की तरह कह देते हैं, इसे आप ले जाइए, अब ये हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये नर्स के करियर में चांसेस कितने हैं सक्सेस के? अरे हे, क्या बताऊं, हमें ना प्रमोशन के नाम पे सिर्फ इतना ही मिलता है कि जूनियर नर्स को सीनियर नर्स बना दिया जाता है। वो तो इत्तेफाक से हमारी एक दोस्त थी, उसका जैकपॉट लग गया, वो टेक्निकली डॉक्टर बन गई थी। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने? MBBS किया या सीधा क्योंकि नर्स से डॉक्टर? अरे ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ना MBBS डॉक्टर से शादी कर ली। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेती हैं? आपको जेलस फील नहीं होती? आप भी शादी कर लीजिए, आप भी MBBS डॉक्टर बन जाएंगी। जेलस? अजी जेलस हो मेरी जुत्ती। अब आप बताइए, डॉक्टर से शादी करके क्या मुझे अपनी बेइज्जती करानी है? डॉक्टर से शादी करके बेइज्जती? वो कैसे? बेइज्जती ही होगी ना। अब आप ही बताइए, अगर आप और आपका पति दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और आपका पति आपको सिस्टर सिस्टर कह के बुलाए तो आपको कैसा लगेगा? तो बेइज्जती ही हुई ना। ओह, हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको हमारा ये एक्ट? ये हमारा पहला पॉडकास्ट है एंड आई होप कि मैडम की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी होगी एज अ गवर्नमेंट नर्स। तो इसी तरह के हम आगे भी पॉडकास्ट आपको देते रहेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये एक्ट कैसा लगा, और जो क्योंकि पहला है तो ऑफ कोर्स हमारी तारीफों के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है हमने। जल्दी मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए बाय बाय। बाय बाय।